जय हिंद दोस्तों। आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई से जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन्हें कवर करेंगे और साथ ही कल के जो PYQ हैं उन्हें हम कवर करेंगे, उनके आंसर आपको देंगे। और जो 5 आज के PYQ होंगे उनको आपको सॉल्व करना है, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो बिना देर की शुरुआत करते हैं। ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। करंट अफेयर साथ में GS के PYQ। और PYQ हमेशा हमें जब परीक्षाओं में आते हैं, रिपीट करते हैं, तो फिर ये हमें कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चनों का फ़ायदा कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 में किससे संबंधित है? यह है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता। चौथा क्वेश्चन था कल का, रचना महाभारत के रचनाकार कौन थे? वेद व्यास। पांचवा क्वेश्चन है, रचना अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं चाणक्य। तो आज के ये 5 क्वेश्चन हैं, इनके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं और ये सॉल्व करने हैं बहुत जल्दी से, जिससे कि आपको ये याद रहें और हमेशा आपको नोट डाउन भी करते रहें इससे। तो पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित है? दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? अगला है, रचना महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पांचवा क्वेश्चन है, रचना सतहसारिका सूत्र के रचनाकार कौन है? ये 5 क्वेश्चन है, इनके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इनके कल मैं आंसर दूंगा। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर पर। तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। रेडियो की उत्पत्ति हुई थी 23 जुलाई को। रेडियो किसने बनाया था? तो ये मार्कोनी ने बनाया था। इसके फैक्ट देख लेते हैं। भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1923 में किया गया था। भारत का पहला निजी रेडियो स्टेशन आकाशवाणी मैसूर। भारत का पहला रेडियो स्टेशन बॉम्बे है। भारत में हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया। ये अगला क्वेश्चन है। 21 जुलाई को नेशनल जंक फूड डे मनाया जाता है। ये जुलाई के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें हम साथ में कवर करते हैं। तो ये 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसकी संस्था कौन है? फिडे। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। 1996 यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की घोषणा की। इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। फिडे 1999 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता दी गई थी। अगला दिवस से रिलेटेड है, 19 जुलाई को राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है यूनिटी थ्रू फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को पहला मिनरल लाइसेंस मिला है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पहली बार कोल इंडिया कोयले के अलावा ग्रेफाइट बिजनेस में भी माइनिंग बिजनेस में काम करेगी। CIL बिजनेस डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं देवाशीष नंदा। ये जो आपको दिख रहे हैं वो देवाशीष नंदा हैं, जो डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं। इस लिस्ट में शामिल होने वाले वो एशिया के पहले खिलाड़ी हैं। कौन है पहले खिलाड़ी? पैंसठवें इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड IMO प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये 4th प्रतियोगिता है, इसका आयोजन हुआ है। इसमें अमेरिका फर्स्ट रहा है। IMO 2024 में 108 देशों ने हिस्सा लिया। अमेरिका को 192 स्कोर के साथ में पहला स्थान मिला। दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया। 65वें IMO में भारत के 6 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं भारतीय हॉकी गोलकीपर PR राजेश ने इंटरनेशनल हॉकी में से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये है श्रीजेश। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। ये हैं पुरस्कार पुस्तक विद इन द लीडरशिप लेगेंसी नरेंद्र मोदी डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है। ये है पुस्तक
द पावर विद इन द लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में $500 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है। हाल ही में असम सरकार ने मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का 20 जुलाई को मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया। ये है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा है मलेशियाई रिंगत। हाल ही में मक्का उद्योग में भारत को 5वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री राजीव गांधी सिविल्स अभयस्तंभ योजना की शुरुआत की है। हाल ही में आंकड़ों के साथ दुनिया का सबसे महंगा घर बकिंगम पैलेस है। थोड़ा रिवाइज करते हैं, जो वन लाइनर हैं उनको रिवाइज करेंगे, एक नज़र करेंगे। पर डे हम ऐसे ही रिवाइज भी करते हैं तो जिससे हमें सारे याद होंगे, कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिवाइज करते हैं सिर्फ थोड़े ही समय के लिए। नॉर्थ इंडिया का पहला स्लीपिंग पॉड प्रयागराज जंक्शन पर शुरू हुआ है, जिसमें आप वो होटल की तरह कमरे लेकर रेंट पर घंटों के हिसाब से रह सकते हैं। जम्मू में पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 54वीं सेवानिवृत्त पूर्व परामर्श PRC कार्यशाला का उद्घाटन किया है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने 30,000 कोर्ट में हाइब्रिड मॉडल का उद्घाटन किया। ये पेपरलेस कोर्ट हो जाएगा इसके बाद। ICJ ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को गैरकानूनी माना है। 21वीं पशुधन जनगणना का क्षेत्रीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें पशुधन सखी भी की जाएंगी उत्तर प्रदेश सरकार ने। पेरिस अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। नासा मार्स सल्फर को खोज करने वाला क्यूरियोसिटी रोवर है जिसने खोज की है। भारतीय खिलाड़ी सौर्य बाबा ने टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित विश्व जूनियर स्वैक्स चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत फीफा रैंकिंग में 124वें स्थान पर रहा। अर्जेंटीना शीर्ष पर है। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया। 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होगा। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, जिसकी मेजबानी पहली बार भारत द्वारा की जा रही है। होयशाल मंदिर परिसर में भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर शहर स्थल बनाया गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए गए परमश्रेष्ठ सेवा मेडल में सेना और नौसेना के प्रमुख को सम्मानित किया गया। दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G पारंपरिक क्वांटम संचार पर उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना की शुरुआत की। मॉरिशस में पहला भारतीय जनौषधि केंद्र खोला गया। विशाखापट्टनम में आयोजित वार्षिक फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सबसेट जहाज चुना गया है। नीति आयोग ने भारत में गिरशिप चैलेंज की शुरुआत की। वह नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशु सखियों को प्रोत्साहित करने का दुग्ध बढ़ावा के लिए पशु सखियों को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। वहीं 25 जून को भारतीय संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया केंद्र सरकार ने। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान की स्थापना की गई। पेरिस ओलंपिक में एफिल टावर का लोहा लगा हुआ है इस बार मेडल में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की थीम क्या है? पेरिस ओलंपिक की चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 2024 में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली भारतीय टीम बन गई है। झारखंड सरकार ने दिव्यांगों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि में कामगारों के लिए मजदूरों की न्यूनतम दर 237 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है। वहीं
झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही बुलाता रहूँगा और जो PYQ दिए हैं 5 उनके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।